अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान की सेहत के मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। पीटीआई का वर्कर और हर एक पाकिस्तानी इस वक्त रंजीदा है, गुस्से में है और पीटीआई की नजरियाती क़ियादत ने भी सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ये मैटर इतना सीरियस है और बेहिसी की वो मिसाल है कि जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं किया जाता। ये तो वही है कि जैसे मुर्गियां जिबा करने वाले मुर्गियों को जिबा करके तकबीर फेर कर उनको एक ड्रम के अंदर फेंक देते हैं और वो तड़पती रहती हैं और उसके बाद फिर उनकी जो खाल है वो उधेड़ दी जाती है और बोटियां बोटियां करके बेच दिया जाता है। खान सेहत के मसाइल, आंख की शदीद तकलीफ शुरू हुई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बार 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 कहा गया, बजाय इसके कि वो इलाज करवाते उन्होंने मुलाकातें ही बंद करवा दी कि ये जो तकलीफ है वो खान बस अकेला रहकर बर्दाश्त करे, वो किसी को बता भी ना सके। लिहाजा सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी केपी हाउस के अंदर और एक पैगाम आया है। सबसे पहले मुराद सईद का पैगाम आया है और ये कहा भी जाता है कि जी सुहेल अफरीदी साहब को वजीर आला मुराद सईद साहब ने बनवाया है, उनकी लाइन के या उनके ग्रुप के बंदे हैं। तो मुराद सईद ने कहा है कि फौरी तौर पे सड़कों पर निकलो, पूरा मुल्क बंद कर सकते हो तो पूरा जो है वो मुल्क बंद करो। इमरान खान की सेहत के हवाले से मुकम्मल तौर पर उस पर फोकस रखें। ठीक, मैंने पहले भी कहा था इसको सीरियस लें। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वाकई ही इमरान खान की सेहत खराब हो, दूसरा ये हमें चेक करना चाह रही हो, हमें टेस्ट लगाना चाह रही हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बात को सीरियस नहीं लिया गया और कहा गया कि फोकस 8 फरवरी पर रखो। क्या हो जाना था? क्या हुकूमत खत्म हो जानी थी? क्या 8 फरवरी एक दिन के एहतजाज से इमरान खान ने रिहा हो जाना था? लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोताही बरती, हमने गफलत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा अभी फौरी तौर पे तमाम केपीके की जो बड़ी सड़कें हैं वो बंद कर दें, सड़कों पर निकलने की तैयारी करें, सवाबी पहुंचकर इस्लामाबाद की कॉल दें। उन्होंने कहा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इन्होंने इमरान खान के साथ कर क्या दिया है? उन्होंने कहा ये इवन मुराद सईद ने कहा लानत भेजो केपीके की इवन हुकूमत पर भी। हुकूमत जाती है तो जाए, इमरान खान की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आंख पहले ही 85% जाया हो चुकी है। उन्होंने कहा ठीक कहता है जुनेद अकबर, ये असेंबलियों के अंदर किस लिए बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ये मुक मुका करके बैठे हुए हैं। आपका लीडर जिंदगी और मौत की कश्मकश में, आंख जाया हो रही है, तकलीफ में है और आप घरों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मुझ पर आप तनकीद करेंगे कि मैं मुराद सईद खुद तो छुपा हूं। उन्होंने कहा मुझे यह पकड़कर मेरे जरिए इमरान खान को फांसी देने का इनका प्रोग्राम है, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा। बहरहाल नंबर 1 तो ये चीज हो गई। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी उन्होंने सेनेट के अंदर तकरीर की। उन्होंने कहा ये जो रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया के सफारत खानों के अंदर और एम्बेसीज के अंदर भेजने जा रहा हूं। इमरान खान की सेहत, कहा इसको ये तो जुल्म की इंतहा हो गई, यजीदियत की इंतहा हो गई है कि लोग दुश्मन के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करते। जब अभिनंदन को भी पकड़ा गया था, जब वो तैयारे गिराए थे, तो अभिनंदन को भी पहले फर्स्ट एड दी गई थी, लेकिन इमरान खान के साथ इस तरह का सलूक किया गया। फिर सुहेल अफरीदी ने फिर और जुनेद अकबर साहब ने सलमान अकरम राजा साहब ने केपी हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो सुहेल अफरीदी ने बताया है कि महमूद खान अचकजई साहब को जो साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया गया था वो गलत था, क्योंकि अचकजई साहब ने कहा था ना कि फोकस 8 फरवरी पर रखो, ये अपने ज़हनों से निकाल दो, इमरान खान ठीक है, 8 फरवरी पर बस फोकस रखो। सुहेल अफरीदी ने बताया कि उन्हें जो बताया गया था वो दुरुस्त मालूमात नहीं थी और उन्होंने कहा कि हमने तमाम इजलास बुला लिए हैं, पार्लिमानी पार्टी का भी, तंजीमों का भी, सबका, तो हम जो है वो कॉल देने जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल जो तहरीक इंसाफ है सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी कहा कि 1 से 2 दिन में बाकायदा लाहे अमल हम देने जा रहे हैं
और हम रमजान या रमजान के गुजरने का अब इंतजार नहीं करेंगे। सलमान अकबर राजा ने कहा कि इमरान खान को जेल से फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये उनकी जानब से ऐलान कर दिया गया है कि फौरी तौर पे। और बल्कि जुनैद अकबर ने कहा कल नमाज जुमा के बाद तमाम प्रेस क्लब्स के सामने इमरान खान की सेहत के हवाले से जारी तशवीशनाक सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान हमारी खातर कैद काटी, अब हमारी बारी है कि उनकी सेहत के लिए आवाज बुलंद करें। और खान ने कहा भी था ना कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने मुझे इंसाफ दिलाना है। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो सूरत हाल है। जो रिपोर्ट देखिए, एक चीज आज जो रिपोर्ट आई है, बताया गया जी इतना सा कमरा है, सिंगल बेड है, एक मैट्रेस है, उसके ऊपर जूते रखने की जगह नहीं, जूते वो बेड के नीचे ही खान साहब जो रखते हैं, एक टूटा फूटा पुराना कारपेट है, इवन कबर्ड भी नहीं है कि वो कपड़े टांग सके, वहां पे किल्ली लगा के किलों के साथ रस्सी पर वो कपड़े टांगे होते हैं उन्होंने। सामने वॉशरूम है और खुला है, दरवाजा भी नहीं है, वॉशरूम का दरवाजा भी नहीं है, खुला वॉशरूम। और वॉशरूम की दीवार की ऊंचाई 4 फीट है, उसके ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। और आज जो एक नैरेटिव बन रहा है, नैरेटिव, इवन अभी अताउल्लाह तारड़ और दीगर लोगों के ट्वीट भी आए हुए थे, नैरेटिव ये बन रहा है वो तो 5 स्टार जेल काट रहा है, 5 स्टार जेल। पाकिस्तान में किसी भी साबिक वजीर आजम ने इस तरह की जेल नहीं काटी। इवन देखे ना, जब इमरान खान ने कहा था मैं जाकर नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, उतरवाया तो नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि एसी लगा हुआ था बाकायदा, जैसे कहते हैं कि एक कमरा बेडरूम एसी शेसी, और लोग मिलते थे, दावतें होती थी जेल के अंदर। यहां पे सूरत हाल यह है कि खान कहता है कि फ्रिज तक नहीं है और खाना खराब हो जाता है और उसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है। यह सूरत हाल है। फ्रिज कोई सहूलत नाम की चीज ही नहीं। उन्होंने कहा ये कीड़े मकोड़े मक्खियां, इतना गंद अंदर जमा हो जाता है और कोई सहूलत नहीं है। उसके बावजूद वो कहता है, उसके बावजूद मुझे रिहा ना करो, कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जिंदा रहने के लिए वो चीजें बस मुझे मिलती रहनी चाहिए। यानी जिंदा रहने का हक, हर ये आईनी हक है जिंदा रहने का हक, और किसी का इलाज का हक। खाना पीना कहा गया जी, खाना पीना खजूरें खाते हैं, दूध पीते हैं, फलाना पीते। ओ भाई, वाज़ेह मेंशन है कि जो भी वो खाते हैं उसके पैसे वो अपनी जेब से अदा करते हैं, और ये हर एक कैदी के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपने पैसों से जो मर्जी है, जो अलाउड है चीजें, वो मंगवा कर खा सकते हैं अपने खर्चे पर। और यहां पर नैरेटिव बन रहे हैं कि देखें ना जी, इस तरह की खुराकें जेल के अंदर बैठ के खाई जा रही है। तो ये बेहिस्सी की इंतहा है, ये बेशर्मी की भी इंतहा है कि जो है वो। लेकिन खान ने जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, इस तरह की जेल और कोई जाहिर है अब नहीं काट सकेगा। और ये तो दो दिन न निकाल सके। देखिए ना, अभी आज एक कॉलम मुझे याद आया जो मैंने 11 मार्च 2019 को पढ़ा था, और उसका टाइटल था, ऐसे ही मुझे याद आ गया, अगर वो मर गया तो। अगर वो मर गया तो मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये कॉलम सुहेल वड़ाइच साहब ने 11 मार्च 2019 को लिखा था, अगर वो मर गया तो। पूरी मजलूमियत के किस्से कि वो टूट चुका है, उसका दिल नहीं लग रहा, उसके अपने साथ छोड़ चुके हैं, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, बहादुर शाह जफर के वाकयात, नेपोलियन के वाकयात। यानी मकसद यह था कि वो मजलूम है, उसे रिहा कर दें, वो बीमार है, और बाद में प्लेटलेट्स और सारा कुछ। आज जब एक जेन्युइन इशू है, जो पिम्स के डॉक्टरों से लेकर आज की रिपोर्ट और खान का खानदान और बुशरा बीबी सब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये वाली सूरत हाल है, तो फिर भी तमाशा मजाक। बहरहाल इस वक्त कॉल दे दी गई है मुराद सईद की जानब से। बाकी तो सलमान अकबर राजा से लेकर सुहेल अफरीदी की जानब से कहा गया कि हम इजलास बुला रहे हैं, हम फैसले कर रहे हैं, और हम अपनी जानों को
कुर्बान कर देंगे, लेकिन खान के कुछ नहीं होने देंगे। और अगर खुदा न खास्ता कुछ खान को हो गया, अगर देर कर दी गई, तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। बहरहाल चीजें बड़ी खतरनाक हो रही है। और अलमिया ये है कि इतना सवेयर इशू, अगर इमरान खान मुजरिम है तो आप उसके साथ उससे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। आपके जराइम ऐसे हैं कि जो गिने ही नहीं जा सकते, जिनका कोई शुमार ही नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद डील हो रही है, एनआरओ हो रहा है। एनआरओ का बहाना है, डील का बहाना है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान जैसी जेल किसी ने नहीं काटी। इतनी कम सहूलियात, सहूलियात क्या, यानी इस तरह की इससे बेहतर सहूलियात तो आम कैदियों के पास होती हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।